वृद्धों का अनुभव हमारे जीवन में कितना महत्वदायी है, आपको ये कथा सुनकर पता चलेगा। एक राजा था, उसने अपने राज्य में एक कानून लगा रखा था कि कोई भी 70 वर्ष की आयु से ऊपर अपने वृद्ध माता पिताओं को नहीं रखेगा, जंगल छोड़ दिया जाएगा। और जो परिवार ऐसा नहीं करेगा उसको परिवार सहित मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का अपनी वृद्ध माता को कंधे पर बैठाकर झाड़ों के बीच से जंगल ले जा रहा था। झाड़ों की सूखी लकड़ियां जो है उनको तोड़ कर उसकी माँ जमीन पर डाल रही थी। लड़के ने जब ये देखा तो लड़के ने पूछा कि माँ आप ये क्या कर रही है? तो माता ने स्नेह को उत्तर दिया कि बेटा तेरे को आने में कोई कठिनाई ना हो, रास्ता भटक ना जाए जंगल से, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लड़का बड़ा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि माँ के साथ ऐसा करने पर भी माँ मेरा हिस्सा सोच रही है। माँ को वापस घर ले आया, घर के पास में जमीन में गड्ढा खुदवाया, वहां उसने गुफा बनाई और माता को वहां रहने का स्थान दे दिया। वहीं माँ की सेवा करता, वहीं भोजन देता माता को, और वहीं उनकी जरूरत की जो सामग्री आती वहां उपलब्ध कराता। किसी को पता न चल पाया कि इसके यहाँ वृद्ध माता है। एक बार क्या हुआ, दूसरे देश ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने वाले देश के राजा ने कहा कि 2 प्रश्न हैं, यदि इनके उत्तर दे दो तो सबको छोड़ दिया जाएगा, सबको मुक्त कर दिया जाएगा, राज्य का अस्तित्व बहाल कर दिया जाएगा। पहली समस्या यह है कि एक शीशे के हांडी में कद्दू भर दो। और वो लड़का भी वहीं खड़ा था जो अपनी माता को लेकर आया था, वापिस जंगल में नहीं छोड़ के आया था। तो वो अपनी माँ के पास में गया तो माँ को सारी समस्या बताई। माँ ने कहा कि एक शीशे की हांडी लो, उसमें जल भरो और उसमें कद्दू के बीज डाल दो। उस लड़के ने ऐसा ही किया। थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, उसमें कद्दू तैयार हो गया। जिस राज्य के ऊपर आक्रमण हुआ था उस राज्य के राजा ने जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न ये था, 2 एक समान गायें हैं, एकदम एक समान। अब ये बताना है कि बेटी कौन है और माँ कौन है। अब वो फिर अपनी माता के पास में गया, वो लड़का अपनी माँ के पास में गया तो उसने वही प्रश्न किया वापिस जाकर बताना है। तो माँ ने बताया कि दोनों के सामने एक साथ घास रखो। माँ बेटी को देखकर ही घास खाएगी, बेटी खाएगी जब ही माँ खाएगी। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन माँ है और कौन बेटी है। जो पहले खाएगी वो बेटी, जो बाद में खाएगी देखकर वो माँ। अब वो गया, उसने ऐसा ही किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा तुमने ऐसे कैसे किया? उसने कहा, उस लड़के ने, यदि आप मुझे अभय दो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो राजा ने उसे अभय दान देने का वचन दिया। उस लड़के ने कहा मैं अपनी वृद्ध माता को जंगल नहीं छोड़ के आया, बल्कि जमीन पर एक गुफा बनाकर वहां स्थान दे दिया और उन्हीं ने मुझे इन सारी समस्याओं का समाधान बताया। तो राजा तो बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसने उस कानून को उठाया, उसने घोषणा कर दी, आदेश दे दिया कि अब से कोई भी अपने माता पिता को जंगल नहीं छोड़ के आएगा। तो जो भी छोड़ के आए हैं वो वापस ले आए अपने माता पिता को और उनकी भरपूर सेवा करें। इस प्रकार एक बुजुर्ग के अनुभव से राजा का राज्य बच गया, सारी प्रजा सुखी हो गई। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए बुजुर्गों का अनुभव बड़ा काम का होता है। वे हमारे लिए भार नहीं बल्कि वो तो पतवार होते हैं जो कि हमारी जीवन नैया को संकटों में सुगमता से पार लगाने का काम कर सकते हैं।